Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of the Almighty Allah, the most merciful, the mighty and the gracious. My dears, आज की इस टॉपिक में, आज की इस लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन के ऊपर बात करेंगे और सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के दरमियान का डिफरेंस है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। MDCAT, MCAT और ETA 2018 में भी इसी MCQs पूछा गया था। ये लाइन स्पेसिफिक MCQs हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिज़िक्स से प्यार करना सीखे, कंसेप्ट आपको बहुत मज़े की लगेंगे। इस पिक्चर, ये स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि अर्थ सूरज के गिर्द मोशन कर रहा है, लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस में भी मोशन कर रहा है। इन दोनों में से कौन सा सर्कुलर है, कौन सा रोटेटरी मोशन है? सर्कुलर मोशन और रोटेटरी में डिफरेंस कैसे करेंगे? सर्कुलर मोशन में एक्सिस बारी से बाहर लाई करता है। इन केस ऑफ रोटेटरी मोशन जो एक्सिस होता है जिसकी गिर्द बॉडी मूव करती है वो बॉडी के अंदर होता है। जिस तरह अर्थ अपनी ऑर्बिट के अंदर मोशन करता है, सो एक्सिस उस बॉडी के अंदर होती है, अर्थ के अंदर होता है, सो इट इज़ द रोटेटरी मोशन या द स्पिनिंग मोशन। लेकिन अर्थ जो सूरज की गिर्द मोशन कर रहा है, इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है, इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्सिस है वो बॉडी के अंदर लाई नहीं करता, वो बाहर वो सूरज के ऊपर लाई करता है। सो ये अर्थ सूरज की गिर्द सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और अपनी ऑर्बिट में रोटेटरी मोशन परफॉर्म करता है। MCAT में क्वेश्चन पूछा गया था ड्यूरिंग रोटेटरी मोशन, ये बात याद रखिए, द सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी स्टैटिक और स्टेशनरी। सेंटर ऑफ मास या तो स्टैटिक होगा और स्टेशनरी होगा। ठीक है, अब आपको सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस आ गया होगा, होप सो। अब ये बात याद रखिए, एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मैंने आपको बताया, इट इज़ द सर्कुलर मोशन। रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम अराउंड द न्यूक्लियस इज आल्सो द सर्कुलर मोशन। इसी तरह रोटेटरी मोशन के कुछ एग्जांपल्स, रोटेटरी मोशन की सिंपल एग्जांपल ये है कि अर्थ जो अपनी ऑर्बिट के अंदर स्पिनिंग मोशन करता है, अपनी ऑर्बिट के अंदर मोशन करता है, दैट इज़ द रोटेटरी मोशन। जो फैन है, जो व्हील है, ये रोटेटरी मोशन परफॉर्म करता है, इसको हम स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं। रोटेटरी मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड स्पिनिंग मोशन। ठीक है, अब हमको स्लाइड आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड के ऊपर आप फोकस करें। इसके अंदर दोबारा आपको नज़र आ रहा है कि अर्थ जो ये सूरज की गिर्द मोशन कर रहा है, दिस इज़ द सर्कुलर मोशन, वाइल अर्थ जो अपनी ऑर्बिट के अंदर मोशन कर रहा है, इट इज़ द रोटेटरी मोशन और द स्पिनिंग मोशन। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ आप याद रखिए अबाउट द सर्कुलर मोशन एंड द लीनियर मोशन। लीनियर मोशन हमेशा वन डायमेंशनल होता है और इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, द सर्कुलर मोशन इज़ टू डायमेंशनल, चूँकि सर्कल टू डायमेंशन होता है। अब हम आगे इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स यानी एंगुलर जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स में। आप हमारे साथ रहिएगा, लेकिन उन लेक्चर को सीखने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट है, वो ये कुछ टिप्स है, इसको याद रखिए। बाय फिंगर टिप्स आपको याद होने चाहिए कि 360 डिग्री कितनी रेडियंस के बराबर है, इसी तरह 180 डिग्री कितनी रेडियंस के बराबर है, इसी तरह 45 डिग्री कितनी रेडियंस के बराबर हैं, और इसी तरह 90 डिग्री कितनी रेडियंस के बराबर हैं। आप हमेशा याद रखें, एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं और 360 डिग्री को हम 2 पाई के बराबर लेते हैं। सो 360 डिग्री इक्वल टू द 2 पाई रेडियंस। 180 डिग्री विल बी इक्वल टू द पाई रेडियन बिकॉज 360 को हमने 2 पर डिवाइड किया है, तो इक्वल 5 रेडियन। 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियंस एंड 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियंस, और ये आपको याद होने चाहिए 100%।